स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक कोई ग्राउंड में कोई पॉइंट है तेरा, उससे 30 मीटर की दूरी पर एक टावर है। ठीक है, यहाँ पर कोई टावर है, मान लो ए भी कोई टावर है। ठीक है, और इससे कह रहा है इस टावर के टॉप का, यहाँ पर जो पॉइंट है इससे यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं। ये 30 मीटर की दूरी है और यहाँ पर हाइट निकालनी है। ठीक है, टावर की हाइट निकालनी है। सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में ले लेंगे। देखिए, हमें ये परपेंडिकुलर साइड चाहिए और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर साइड चाहिए। तो हमें tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, है ना। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है हमें मालूम नहीं है, एच लिख देते हैं, और ए सी कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 30/√3 इक्वल टू एच हो गया, है ना। एच निकालना, तब हमने एच उधर नहीं लिया, तो एच इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम इसको 30/√3 है ना, इसको हम 10 × 3 कर देते हैं। 10 × 3 कर दिया, इसको है अपॉन, देखिए ये √3 है ना नीचे, तो इसको h इक्वल टू, देखो √3 से ये √3 बार कैंसिल हो गया, तो कितना गया 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack is the string. ऐसा कह रहा है। तो एक कोई काइट है, मान लो यहाँ पर उड़ रही है। ठीक है, कोई काइट, उसको टेम्परेरी बांध दिया जाए, कह रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये 60 मीटर की हाइट पर है, कह रहे हैं। ठीक है, और मान लो काइट है ए पॉइंट पर, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। यहाँ पर टाइट से बांध रखा है उसको। तो हमने ये निकालनी, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी है। ठीक है, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है नीचे। ठीक है, तो ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में लेंगे। ठीक है, देखिए ये मालूम है हमें, परपेंडिकुलर साइड मालूम है, और हमने निकालनी क्या है, हाइपोटेनस निकालनी 90 डिग्री के सामने वाली, है ना। तो हम लगा लेते हैं क्या, P/H इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह में 60 डिग्री दे रखा है ना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB/AC हो जाएगा, है ना। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू AB कितना है, 60 मीटर, है ना, अपॉन AC आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो √3AC इक्वल टू 60 × 2 कर दिया हमने। ठीक है, तो AC इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं, इसको
20 मल्टीप्लाई 3 कर लिया हमने इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 ये पहले से है अपॉन √3। इसलिए किया हमने ये क्योंकि √3 से कट जाएगा ना, आसानी होगी √3 से काटने में, आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है। √3 से 3 कितने बार कैंसिल हो गया, √3 बार कैंसिल हो गया, तो ये कितने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 40 आ गया, 40 √3 मीटर। तो AC इसकी लेंथ कितनी हो गई, AC = 40 √3 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी निकल गई हमारी 40 √3 मीटर। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as the walk towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या कह रहा है, 1.5 मीटर, मान लो कितना 1.5 मीटर कोई टॉल बॉय है, कह रहा है वो यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ कहीं बिल्डिंग है, मान लो 30 मीटर की बिल्डिंग बनी है यहाँ तक, है ना। तो वो कह रहा है कि उसकी यहाँ से आई से मतलब वहीं से, तो यहाँ से उसकी जो उसके टॉप का, यहाँ उसकी बिल्डिंग के टॉप का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर वो आगे से यहाँ से फिर चल करके वो मान लो यहाँ चली गया, यहाँ से उसके टॉप का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ऐसा क्या, ठीक है। मान लो ये इस तरीके से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, 30 मीटर है ना। अब जितने इतनी हाइट उस बॉयज की है वो, है ना, तो इतनी हाइट निकालेंगे हम। पहले इसके नाम दे देते हैं, A B C D नाम दे देते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे पास AB कितना निकल जाएगा, सॉल्व करेंगे। AB इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 30 माइनस 1.5 होगा ना, क्योंकि इस बॉय की इतनी हाइट हो गई, ठीक है। तो कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करो तो 28.5 मीटर होगी, ठीक है। इतनी उसकी हाइट होगी, किसकी, इसकी बिल्डिंग की है, बॉयज से बिल्डिंग की हाइट तो 30 मीटर ही है, लेकिन बॉयज जहाँ से देखेगा ना वहां से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है। अगर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये कितना है, x है, ठीक है। तो देखिए, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में लेते हैं, ABC इसमें ले लेते हैं, ABC में क्या आ जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो हम लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC। 10 30 कितना आता है, 1/√3 इक्वल टू AB 28.5 है अपॉन BC। हाँ, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 28.5 इंटू √3, इतना मीटर आ गई। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 28.5√3। अब हमने निकालनी ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक जो चल करके गया ना, ये डिस्टेंस निकालनी हमने, ठीक है।
अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। तो उसमें भी क्या होगा, अब हम ABD में ले रहे हैं ना tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, AB अपॉन BD, ये हो जाएगा tan 60 कितना होता है √3, AB 28.5 है अपॉन BD को क्या लिख देंगे, BC माइनस CD। BC माइनस CD, तो √3 इक्वल्स टू क्या हो गया 28.5 अपॉन BC कितना निकला था हमारे पास, हमने निकाला था 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस CD ये है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28.5 इंटू 3, √3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3 हो गया, माइनस √3 CD इक्वल टू 28.5 ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एट्टी 85.5 माइनस इसको यहाँ ले आएंगे 28.5 इक्वल टू √3 CD ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 0 57 आ गया, 57.0 इक्वल टू √3 CD हो गया। तो CD इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 57 अपॉन √3 आ गया। तो CD इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया क्योंकि काटने के लिए √3 से है। तो √3 से कितनी बार कैंसिल हो गया, √3 बार। तो CD कितना आ गया 19 √3, तो वो कितना चल करके गया वहां को 19 √3 मीटर। evolved towards the building। इक्वल टू 19 √3 मीटर, इतने डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, आज का वीडियो इन खत्म करते हैं और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप घर में कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।